नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करते हैं यूपी विशेष की। कोरोना के संकट काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पहले से और सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबे समय बाद अपने दफ्तर लोक भवन में टीम 11 के साथ मीटिंग की और ताजा हालातों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद जैसी घटनाओं को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बुधवार को मुरादाबाद में मेडिकल और पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि जो लोग भी तोड़फोड़ करते हैं, नुकसान की भरपाई उन्हीं से की जाए और ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति जब्त की जाए। तो मुरादाबाद की घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासा नाराज नजर आए। अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं और मेडिकल टीम को निशाना बना रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में 776 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया है कि सरकार का पूरा जोर टेस्टिंग पर है। राज्य में कुल टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको मालूम है कि प्रमुख सचिव चिकित्सा ने आपको बताया था 2 दिन पहले कि पीलीभीत में जो है कोरोना फ्री जो एक नॉर्म है एसओपी, उसके अंतर्गत 2 केसेस और 2 केसेस का पूरा टाइम पूरा होने के बाद नेगेटिविटी आई थी और पीलीभीत भी कोरोना फ्री हो गया है और आगे अभी पीलीभीत से ऐसी कोई संभावना या शिकायत नहीं मिली। इसी के साथ साथ आज ये खबर मिली है कि प्रथम चरण में महाराजगंज में भी जो 6 केसेस थे उनका प्रथम टेस्ट अभी नेगेटिव आया है। अभी द्वितीय टेस्ट कंडक्ट करना बाकी है और ये संभावना है कि महाराजगंज जिला भी जो है वो कोरोना फ्री आगे आने वाले समय में कुछ दिनों में हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और कल आपको रात में बता भी दिया था, मुरादाबाद की घटना के बाद कल रात में ही 17 लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उन पर एनएसए की कार्रवाई के साथ साथ आईपीसी की भी गंभीर धाराओं में कार्रवाई, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई और जो हमारा एपिडेमिक्स एक्ट है यानी महामारी अधिनियम है उसके अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पुनः आज समीक्षा की गई, उनको मजबूती से सील करने, वहां के आवागमन को पूरी सख्ती से प्रतिबंधित करने और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल मेडिकल, केवल सैनिटाइजेशन और सफाई का स्टाफ और डोर टू डोर डिलीवरी की टीमों के आवागमन के अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। घर घर एक निर्देश उन्होंने ये भी दिया है, हालांकि कुछ जनपदों में इसको किया गया है कि सैनिटाइजेशन भी घर घर हॉटस्पॉट के क्षेत्रों में करें, जिससे डोर टू डोर माइक्रो मैनेजमेंट सुनिश्चित कर दिया जाए। तो वहीं देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर से इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता अभिषेक ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है सांसद कौशल किशोर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर जी इस समय हमारे साथ हैं और ये अपने संसदीय क्षेत्र में जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको सम्मानित भी कर रहे हैं तथा सैनिटाइजर और मास्क भी वितरण कर रहे हैं। सर, आप मोहनलालगंज में आज इधर लगातार आ रहे हैं, देख रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कोरोना जैसी बड़ी बीमारी पे क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं आपके संसदीय क्षेत्र पे? देखिए, पूरा प्रयास है कि पहली बात तो हमारे संसदीय क्षेत्र में कोई भी आदमी भूखा न रहने पाए। जो लोग भी बाहर से हैं या जिनके पास राशन नहीं है उनको राशन पहुंचाया जाए या भोजन पहुंचाया जाए। हालांकि नगर निगम भी इसलिए कर रहा है, जिला प्रशासन भी कह रहा है, तहसील प्रशासन भी लोगों को राशन और सैनिटाइजर ये सारी चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े जो योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं वो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी इस गंदगी में भी वो अपनी जो है जान की बाजी लगा करके पूरी तरह सफाई करते हैं और सफाई का कार्यक्रम करने का काम करते हैं। उसी तरह पुलिसकर्मी भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, एक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ के नर्सेज हैं और वार्ड बॉय हैं, वो लोग भी पूरी तरीके से
कोरोना से लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका पूरी तरीके से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ये आज यहाँ पर हिंदनगर वार्ड में सौरभ जी सभासद रहे, इनकी पत्नी यहाँ सभासद हैं। तो ये मिल करके यहाँ पर जितने भी सफाई कर्मी हैं, उद्यान कर्मी हैं, उन सारे लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए कि पूरी ताकत से जिस तरह वो सफाई कर रहे हैं और करते रहें, तभी कोरोना को हराने में कामयाबी होगी। तो यहाँ के सभी उन लोगों को एक एक सैनिटाइजर, एक मास्क, एक फूल दे करके और केले दे करके उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। सांसद, एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि जिस प्रकार आप लोगों को सम्मानित कर रहे हैं और हर जगह पहुंच रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से इन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, इनमें पानी कहीं फिरता नजर आ रहा है, लगातार जमातियों की संख्या बढ़ रही है, आखिरकार क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जमातियों ने ही हमारे देश में कोरोना बड़े पैमाने पर फैलाया और ये उन लोगों ने जो गलती की है, एक तरीके से देशद्रोह का काम किया है और जानबूझ करके करने का काम किया है। तो उसको भी हमारी सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से, अन्य प्रदेशों की सरकारें भी पूरी तरीके से उसकी छानबीन कर रही हैं। जहाँ पर भी कोरोना वायरस के मरीज जमाती मिलते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको ले जा कर के क्वारंटाइन कराते हैं, उनका इलाज कराते हैं। उन्हीं के द्वारा जो बढ़ी हुई संख्या है, वही संख्या बढ़ रही है। वरना जो कोरोना वायरस पे पूरी तरीके से हिंदुस्तान ने लॉकडाउन के जरिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कब्जा ख़त्म कर लेने का काम किया था। और कोरोना वायरस ख़त्म होगा, लास्ट स्टेज पे बढ़ा है। अब जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो जमातियों की या दूसरे लोगों की, उन लोगों की वजह से जो लोग अपने को छुपाए हुए हैं, उनकी वजह से बढ़ रही है। वरना कोरोना वायरस पे पूरी तरीके से धीरे धीरे करके हमारी सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। और आने वाले समय में जो 3 मई तक के लॉकडाउन है, तब तक ये पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा और निश्चित तरीके से कोरोना हारेगा और हिंदुस्तान दुनिया को लीडिंग करने का काम करेगा। बिल्कुल। तो सांसद कौशल किशोर जी हैं, जो कि हिंदनगर वार्ड में आए हुए हैं लखनऊ में, और अपने संसदीय क्षेत्र पे लोगों को, जो वो महारथी हैं जो कोरोना की जंग में आखिरकार सहयोग कर रहे हैं और लगातार जनता को सेवाएं दे रहे हैं, उनको सम्मानित भी किया तथा सैनिटाइजर भी बांटे। एक बड़ी बात और सामने निकल के आई कि जो जमातियों के सवाल लगातार उठ रहे हैं देश और प्रदेश में, उन पर इन्होंने अपना रुख साफ किया है कि आखिरकार यदि प्रदेश में और देश में जो संख्या बढ़ रही है जमातियों, तो वो जमातियों द्वारा ही बढ़ रही है। आखिरकार केंद्र सरकार इसमें पूरा प्रयास कर रही है और जल्द ही 3 मई तक इन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि इसमें लगाम लगाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट वेद प्रकाश के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वहीं कोरोना से लड़ने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई सुझाव दिए हैं और राहुल गांधी की ओर से सुझाव देते हुए कहा गया कि कोरोना को हराने के लिए हमें 2 स्तरों पर काम करना होगा। पहला अर्थव्यवस्था के स्तर पर और दूसरा मेडिकल स्तर पर। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से केरल वायनाड मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से असली लड़ाई राज्य सरकारें और जिला प्रशासन लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों और जिला प्रशासन की मदद करनी चाहिए। मोदी सरकार को सुझाव देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हमें अर्थव्यवस्था के स्तर पर तैयार रहना चाहिए। गरीबों के सामने अनाज का संकट आने वाला है, ऐसे में उन्हें अनाज मुहैया करवाया जाना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका समाधान ढूंढना चाहिए और इसके साथ ही सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए पैकेज की व्यवस्था की जानी चाहिए। Theme is if you want to fight the virus, you have to increase testing dramatically, and your testing has to go from chasing the virus to moving ahead of the virus. Means you have to move into random testing and you have to start to preempt where the virus is moving. A lot of our testing is currently chasing the virus because we are identifying cases and then following the virus. With that type of testing, you will never be able to actually get a good image of what the virus is doing and where the virus is. देखिए, अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े और इससे देश को भी फायदा होगा। कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है, वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है। तो मेरा एक सजेशन है
कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। मेरा मेन सुझाव, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करें, न्यूआंस तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम करें। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। तो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेज को स्टेट्स के हाथ में दीजिए, जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए, चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए, उनको जो उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए। तो ये डायरेक्शन की जरूरत है। वहीं एक तरफ जहां राहुल गांधी ने टेस्टिंग को लेकर के सवाल खड़े किए हैं, तो साथ ही इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने जवाब दिया है। गुरुवार शाम को आईसीएमआर की तरफ से बताया गया कि 24 टेस्ट में से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया जा रहा है। आईसीएमआर का कहना है कि 24 लोगों में से 23 लोग नेगेटिव पाए जा रहे हैं, बावजूद हम टेस्ट जारी रखे हुए हैं। तो राहुल गांधी ने टेस्ट का दायरा बढ़ाने की बात कही थी। वहीं कोरोना के मामलों में यूपी का आगरा एपिसेंटर बन गया है। अब तक आगरा में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार की देर रात भी एक कोरोना संक्रमित 60 साल के मरीज की मौत से हड़कंप मच गया। जिले में अब तक 167 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। डीएम प्रभुएन सिंह ने बताया है कि जिस शख्स की मौत बुधवार को देर रात को हुई, उसे पिछले 4 साल से क्रोनिक किडनी बीमारी के साथ ही हाइपरटेंशन की शिकायत भी थी। आगरा में अब तक 2989 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। तो एक और कोरोना पीड़ित की मौत हुई है आगरा में, और लगातार जहां आगरा में संक्रमण के मामले सामने आए हैं, तो वहीं लखनऊ के सदर बाजार में तेजी के साथ कोरोना अपने पैर पसार रहा है। अब तक करीब 60 मामले सामने अकेले सदर बाजार से सामने आ चुके हैं। इसे लेकर के पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए हैं। आनन फानन में लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही पूरे इलाके को सील किया गया है। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि प्रशासन ने इलाके के करीब 7000 लोगों को होम क्वारंटाइन किया है। इलाके में बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और 24 घंटे ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ और तमाम जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। संक्रमण नहीं फैले, इसे लेकर के पूरा एहतियात बरता जा रहा है। सदर बाजार कोरोना का हॉटस्पॉट बना है, इस लिहाज से सदर बाजार के पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो वहीं ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। देखिए, सदर इस समय लखनऊ का सबसे सेंसिटिव जोन हो गया है, क्योंकि हॉटस्पॉट्स में ये सबसे बड़ा इलाका भी हो गया है और यहाँ से संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये संख्या बढ़कर अब 60 लोगों की पहुँच गई है जो संक्रमण के शिकार हैं। यहाँ से 12 लोगों से शुरू हुआ था जो जमाती थे। एक आदमी जो था बाहर से आया था, मिराजुद्दीन, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी एनालिसिस की है और फाइनली ये पाया कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया, फिजिकल कांटेक्ट लोगों के बने रहे और जो सिंपल लॉकडाउन के नॉर्म्स थे उसकी भी अवहेलना हुई है। संभवतः यही एक वजह रही है। यहाँ जो राशन शॉप वाला बंदा है, उसी को, जो ऑलरेडी हॉटस्पॉट के अंदर था, उसी को सेलेक्ट कर लिया गया राशन वितरण के लिए। यहाँ जो एक अशफाक नाम का आदमी था, उसे ही कम्युनिटी किचन में जो कैंटोनमेंट की थी वो उसमें काम करता रहा 6-7 दिन तक। तो ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को या तो राशन बांटा है या भोजन बांटा है। इसके कारण जो कांटेक्ट में आने वाले लोगों की संख्या यहाँ बहुत तेजी से बढ़ी। इसके साथ ही ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने सदर इलाके के हालात के बारे में क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। यहाँ से 150 लोगों को सैंपलिंग यहाँ से की गई है और
2 पॉजिटिव आज और नए आए हैं, जिनको मिला के ये संख्या 60 हो गई है। अब उन 2 फैमिलीज़ को भी सारे लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो क्वारंटाइन की भी संख्या बढ़ती जा रही है। घरों में लॉक होते जा रहे हैं लोगों के घर। अब जो उस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी देर वो ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी मेरी गुजारिश ये है कि अभी भी अगर संभल जाएं तो कम से कम आगे फैलने से रोक सकते हैं। तो फिलहाल सदर इलाके को लेकर के पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। क्या कुछ कहा ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने, वो भी आप सुनिए। ने जो यहाँ का एरिया था उसको काफ़ी बढ़ा दिया है। जो यहाँ पहले इनर और आउटर कॉर्डन था, वो इनर कॉर्डन अब आइसोलेशन कॉर्डन में तब्दील हो गया है। जो आउटर कॉर्डन था वो अब इनर कॉर्डन हो गया है और इसके बाहर एक और आउटर कॉर्डन बनाया गया है। साथ ही गलियों के अंदर चूंकि इनके मूवमेंट्स थे और आपस में मिलना जुलना हो रहा था, तो उनमें हम लोगों ने करीब 11-12 जगह और बैरिकेटिंग कर दी है। कई जगह यहाँ पुलिस फोर्स लगाई गई है। पुलिस फोर्स जो ऑलरेडी तैनात थी वो डबल कर दी गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से लगातार नज़र रखी जा रही है। एक सेंट्रलाइज अनाउंसमेंट सिस्टम कर दिया गया है, जिससे लोगों के बातचीत हो रही है, जिसके माध्यम से पुलिस प्रशासन की। और अब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाने का भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। करीब 20 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। लखनऊ के नयागांव इलाके में 4 दवा व्यापारियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता रवि ने इलाके का जायजा लिया है। लखनऊ का मेडिसिन मार्केट अब सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच खुलेगा, वो भी उन दवा व्यापारियों के लिए जो राजधानी लखनऊ के हैं, और दवाएं जो हैं वो मेडिसिन मार्केट से सीधे दवाई की दुकान पर मुहैया होगी। उसके अलावा राजधानी लखनऊ के जो बाहर के आने वाले व्यापारी हैं उन सभी को ट्रांसपोर्ट नगर में रोकने की व्यवस्था की गई है, ताकि रात के 10 बजे से 11 के बीच मेडिसिन मार्केट की सारी दवाइयाँ हैं जिनको ज़रूरत होगी वो ट्रांसपोर्ट नगर में मुहैया कराई जाएगी। राजधानी लखनऊ में बाहरी दवा व्यापारियों को आने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि नया गाँव का एक बुजुर्ग जिसमें कोरोना पॉजिटिव के सिम्टम्स पाए गए थे, जिसके बाद नया गाँव के तमाम सारे वो लोग जो मेडिसिन मार्केट में काम करते थे उनमें कोरोना के संक्रमण होने का आशंका के चलते मेडिसिन मार्केट को 2 दिनों के लिए बंद किया गया था। उसके बाद उसे सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा था। उसके अलावा अगर बात करें तो मेडिसिन मार्केट में काम करने कर्मचारियों और सारे दुकानदारों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। जब तक सभी की रिपोर्ट सामान्य नहीं आ जाती है तब तक मेडिसिन मार्केट में जो काम है वो यूं ही चलता रहेगा। किसी भी व्यक्ति की मेडिसिन मार्केट में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और साफ तौर पर बात करें तो जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक मेडिसिन मार्केट यूं ही चलता रहेगा। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो वहीं कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लागू किया गया। इसके बाद गंगा में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। मैली गंगा अब साफ नजर आने लगी है। वाराणसी में इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता संतोष ओझा ने इसका जायजा लिया। गंगा को देश का सबसे पवित्र नदी कहा गया है। शास्त्रों की यदि बात करें तो ये कहा गया है कि गंगा जैसी कोई नदी नहीं है। मोक्षदायिनी नदी है। ये कहा जाता है कि लोग अपने जीवन काल में यदि गंगा स्नान कर लें तो उनके जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। गंगा जल का ग्रहण कर लें तो उनका देह पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। और यदि उसे सर पे लगा लें तो उनकी जो पाप आत्माएं हैं, जो उनकी दुष्ट आत्माएं उनके विचरण करने वाली हैं, वो दूर हो जाती हैं। लेकिन इन सबों से इतर हम अभी गंगा घाट पे हैं। उस गंगा घाट पे जहाँ एक सबसे अच्छी बात जो देखी जा रही है वो ये कि गंगा पहले से साफ हुई है। वजह ढेरों हैं लेकिन तो वहीं गाजियाबाद में हॉटस्पॉट की कुल संख्या 15 है। गाजियाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या 28 तक पहुंच चुकी है। और हमने गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में सेक्टर 2B के हॉटस्पॉट से जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में हॉटस्पॉट्स को लेकर क्या सूरत हाल है वो जानने के लिए मैं गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में मौजूद हूं। और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये बैरिकेड, ये सीलिंग पॉइंट है। ये गाजियाबाद का वसुंधरा इलाका है, 2B इलाका है जो हॉटस्पॉट्स में से एक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि गाजियाबाद में अब टोटल हॉटस्पॉट्स की संख्या 15 हो चुकी है। लॉकडाउन 1 के दौरान चिन्हित किए गए थे 13 हॉटस्पॉट, लेकिन 2 और बढ़ाए गए हैं, जिनमें से कल इंदिरापुरम इलाके का एक हॉटस्पॉट बढ़ा दिया गया है। जहां मैं इस जगह की बात कर रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस तैनात है, बैरिकेड किया गया है, आवाजाही पर 100% रोक है। लेकिन कुछ जो एग्जेम्पशंस हैं वो भी हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो ज़रूरी सामान और ज़रूरी सेवा देने वाले लोग हैं वो जा और आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी समय निश्चित किया गया है। जैसे कि सुबह के वक्त यहाँ पर दूध की सप्लाई आती है। वो पीछे आपको एक छोटा सा खोखा नज़र आएगा, वहाँ पर दूध रख दिया जाता है और तमाम जो लोग हैं यहाँ के उनको यहाँ से दूध मिल जाता है। इसके अलावा
आसपास के इलाकों के कुछ सब्जी वेंडर्स चिन्हित किए गए हैं, जिनके माध्यम से जो सब्जी है वो यहाँ पर लोगों तक पहुँचती है। इसके अलावा अगर बात करें तो मेडिकल इमरजेंसी की जहाँ बात है तो उसके लिए पुलिस यहाँ तैनात है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी फंस जाए या कोई दवाई की ज़रूरत, ज़रूरी दवाई की ज़रूरत किसी को पड़ जाए तो पुलिस मदद करती है। हालांकि हमने तमाम हॉटस्पॉट्स पर जाकर इस बात को चेक किया, रियलिटी चेक किया और यहाँ भी रियलिटी चेक कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई है वो लोगों को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो कुछ लोगों से हमने फ़ोन पर भी बात की और उन्होंने बताया कि हाँ, उन्हें ज़रूरी सप्लाई चीज़ों की मिल पा रही है और ये जो पुलिस है वो पूरी तरह से मदद कर रही है। क्योंकि गाज़ियाबाद में हमने आपको ये भी बताया है कि ये जो हॉट स्पॉट्स हैं, यहाँ हर हॉटस्पॉट पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती है, बल्कि ये कहें कि रात और दिन 2 शिफ्टों में मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। तो इस तरह से 15 जो हॉटस्पॉट हैं वहाँ पर 30 मजिस्ट्रेट की तैनाती है दिन और रात के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं दिन में भी वो यहाँ तैनात रहते हैं और अधिकारी इन पर पूरी तरह से नजर रखते हैं। पीछे का जो इलाका है आप देखिए, ये 2B है। वसुंधरा एक पॉश इलाका है और खासकर उन जगहों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया जहां पर या तो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए या ज्यादा लोग क्वारंटाइन हो गए, यानी कि वो जो क्षेत्र थे या हैं वो कोरोना संभावित हैं। यहां आना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, ये बात पाई गई। लेकिन इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ भले के लिए किया गया ताकि जो ये वायरस है वो स्प्रेड ना हो और इसीलिए ये पुलिस, ये कोरोना योद्धा चलिए इसी के साथ ही यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।